मुझको तू रुलाना नहीं। रातों से बड़ी मुझको ये रात लगे, अधूरा सा मुझे हर लम्हा लगे, भीड़ में भी ये दिल तन्हा लगे। तेरे बिना बिना दिल मेरा हर पल मिलना चाहे, बातें ये तुझसे ही करना चाहे। हो ना कोई भी सवेरा तेरे बिना, तेरे बिना, तेरे बिना है जीना। मुझे है रहना तेरी ही यादों में, बाहों से अब तू मेरी जान जाना नहीं। इन राहों में अकेला मुझे छोड़ना नहीं। बिना पल पल आहें भरता तेरे बिना, महफिल में भी अधूरा सा तेरे बिना, तेरे बिना, तेरे बिना। तुझे ही हर पल देखे ये दिल, यादों में भी तुझको पाए ये दिल। जीना नहीं मरना है तेरे बिना, तेरे बिना, तेरे बिना। हो न सकूं तुझसे जुदा, बिन तेरे चैन कहाँ। आँखों में तू, सांसों में तू, जाने जा। मांगूंगा हर पल मैं तुझे मेरी जान। मैं चाहूंगा तुझे ही जिंदगी भर, मैं मांगूंगा तुझे ही जिंदगी भर। होके जुदा मुझसे तू जाना नहीं। ला 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 ला। जी पापा। कहाँ से आ रही हो? पापा एक दोस्त से मिलने गई थी, कुछ काम था। बाय पापा। सपना, ये क्या है? इधर आओ। तुमने हमारी इज्जत की बात करा दी है। ये सब क्या है? पापा मैं कबीर से प्यार करती हूँ, तो क्या मैंने कुछ गलत किया? सपना,
दिमाग दिया है उतनी बात करते हैं सारे। बता, दिल और दिमाग की बात करता है। दुश्मन कहाँ छुपा है तुझे पता नहीं? एक बच्चे की जान सलामती चाहते हो तो कबीर सिंह को सूट कान की पार्टी में भेज देना। छोड़ दो रस्सी को, मैं पता रहती हूँ। अगर हुक्म चलानी थी उस के सामने चलाना। कौन है वो शेर? बुलाओ उसको, हम देखते हैं उस शेर को। इस गांव का एक ही तो शेर है जो किसी से नहीं डरता। वो है कबीर सिंह, जो एक दहाड़ से जमीन हिला दी। सूर्यकांत की कोठी में भेज देना कबीर सिंह को। हम जा रहे हैं, चलिए। चलो इस बच्चे को लेके। कहाँ ले जा रहे हो इस बच्चे को? बच्चा तो मैं छोड़ देता हूँ क्योंकि मुझे तेरी ही तलाश थी। बच्चा तो ये सिर्फ तेरी कमी पूरी कर रहा था। लो मैं आ गया, और जो उखाड़ना है उखाड़ लो। खाना नहीं, उड़ाने आए हम तुमको। बहुत बड़े शेर बनते हो ना, दिखाइए अपने शेर की ताकत। गांव वालों में से किसी को भी इन लोगों से डरने की जरूरत नहीं है। आओ कबीर सिंह, कैसे आना हुआ? बैठो। सुन इंस्पेक्टर, तेरा कुछ नहीं पता कि तू कितने दिन का मेहमान है। तू आज यहां है तो कल कहीं और है। तू सरकारी दामाद है, इसलिए जितना बोलू ना उतना ही समझना बस। कबीर भाई, मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है। आप बहुत बड़ी नेक दिलों की धड़कन हो और आपकी सभी के दिलों पर हुकूमत चलती है, लेकिन मुझे भी कानून के दायरे में रहकर अपना काम करना पड़ता। अच्छा इंस्पेक्टर, तुम्हारा ये कानून और ये कानून का जो दायरा है वो सिर्फ बेबस, लाचार और गरीब लोगों के लिए है क्या? तुम्हारा ये कानून अमीरजादों को बलात्कार करने की मंजूरी देता है क्या? कबीर बहुत कुछ बोल रहा है। तू किससे बात कर रहा है, मालूम है तुझे? ओ इंस्पेक्टर, सही के साथ सही कर, वरना गलत करना हम भी जानते हैं। क्या उखाड़ लेगा तू मेरा? ठीक है, जिस हरामखोर के कहने पे तू ये सब कर रहा है ना, उसका अंजाम तुझे पता है? किसकी बात कर रहा है तू? मैं उसी की बात कर रहा हूं इंस्पेक्टर साहब, जिसके कहने पे आपने एक गरीब को अनाथ कर दिया। मैं उस राज की बात कर रहा हूं जिसका अब इस दुनिया में कोई नहीं है। अगर उसका कोई है तो वो सिर्फ मैं हूं। कबीर राज को अपनी जमानत पर ले जा। बात रही सूर्यकांत की, तो जब तक अपनी निगरानी में रखना राज को। ठीक है इंस्पेक्टर साहब, छोड़ दूंगा मैं उसे। जा।
साहब जी गजब हो गया। ओ रात जेल से रिहा हो गया साहब जी, जेल से रिहा हो गया साहब। बल्लू, जी पापा। ये इंस्पेक्टर खाता हमारी है और हिफाजत हमारे दुश्मनों की करता है। पता कर, फोन लगा। इस समय इंस्पेक्टर कहां पर है? हेलो हेलो हेलो, कौन? हमारा नंबर भी डिलीट कर दिया क्या? अबे तुझे बात करने की तमीज नहीं है? मैं इंस्पेक्टर गजेंद्र सिंह बात कर रहा हूँ। भाई एक बाल हो या दो बाल मुझे फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारे पापा ने बुलाया, जल्दी आइए। तुम्हारे पापा ने बुलाया, जल्दी आइए। अबे तेरे बाप की नौकरी नहीं करता, मैं भारत सरकार की नौकरी करता हूँ। फोन काट साले। बल्लू क्या हुआ? इंस्पेक्टर गंभीर है पापा। बल्लू तो घर में मत खा। ये इंस्पेक्टर हमारे टुकड़ों पे बना है। हमारी पहुंच मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तक है। सारे काले धंधों पे हमारा राज है, इसकी हम शहंशाह है। मैं आज इस इंस्पेक्टर का यहां से तबादला कराता हूं। पापा ये सरकारी अफसर खाते हमारे हैं, सुरक्षा हम लोग देते हैं और ये हमें गाली देते हैं। तू चिंता ना कर, मैं आज ही इसका तबादला कराता हूं। यार बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा एहसान है मुझ पर। अरे नहीं मेरे प्यारे पगलू, आपको पता है मैं इतने दिन आपके बिना कितनी परेशान रही। अच्छा मुझे एक प्रॉमिस करो, आपके और बल्लू के बीच क्या दुश्मनी है? वो मुझसे क्यों छीनना चाहता है? यार तुम्हें पता है बल्लू तुम्हें मुझसे छीनना चाहता है, तुम्हें अपनी रखेल बनाना चाहता है। अमीर बाप की औलाद है ना। ये उसका सपना कभी पूरा नहीं होगा, उसका सपना उसकी आंखों तक ही रहेगा। मैं राज से प्यार करती हूँ, राज की ही रहूंगी। काश उस दिन सपना के साथ कवियों को भी मार दिया होता तो आज समाज में मेरी इज्जत मिट्टी में न मिलती। पापा घबराओ मत, अभी कुछ खत्म नहीं हुआ। वो राज और संजना दोनों महादेव पार्वती के मंदिर पर शादी करने के लिए आएंगे। वहीं पर दोनों को उड़ा देंगे, ना बांस रहेगा ना बांसुरी बजेगी। पागल, जो इज्जत हमारी थी वो इज्जत कभी ने हमारी मिट्टी में मिला दी। राज संजना को मारना इतनी बड़ी बात नहीं थी जितनी बड़ी बात कबीर को दुनिया से हटाना है, क्योंकि वो हमारे दिल, दिमाग और इज्जत पे वार कर रहा है। पापा बात कबीर की है तो वो कौन सा रावण है जो एक सर काटेगा और दूसरा सर आ जाएगा? वो हमारे सामने मच्छर है, मच्छर, जब चाहे तब मचल देंगे। उस दिन हम सपना के साथ अगर कबीर को भी मार देते तो आज ये दिन नहीं आता।
चाहें तो हम उसकी लाश आपके सामने डाल दें, आपके कदमों में डाल दें। तुम्हारे साथ मेरा विनाश हो रहा है। सुबह से शाम तक नशे में डूबे रहना और मोबाइल पे लगे रहना, इस चक्कर में मेरा विनाश हो रहा है। क्या पापा बात कबीर की है? तुम नशे, सिगरेट और फेसबुक, व्हाट्सएप की बात करते हो। आपके टाइम पे ये सब नहीं था। हमारे टाइम पे स्मार्टफोन। नशे में डूबे रहते हैं साले, सब के सब। तो वो बात दुश्मनी मिटाने की है और ये मोबाइल की, और ये बात नशे की कहाँ से आ गई बीच में बल्लू भाई? कोई नहीं, टेंशन किसी बात की नहीं। महादेव पार्वती के मंदिर में दोनों शादी करने के लिए आने वाले हैं। राज और संजना सबको खात्मा कर देंगे। अबे कौन से बिल में घुस के बैठा शादी कर रहा है? बाहर निकल! संजना, राज, तुम दोनों अभी भी कोई गलत कदम मत उठाना। पंडित जी, आप अपनी पूजा की तैयारी शुरू करो बस, बाकी सब मैं संभालता हूं। और वैसे भी सूर्यकांत और मेरी दुश्मनी तो बहुत पुरानी है, उसका हिसाब किताब तो मुझे ही चुकता करना पड़ेगा। अपनी जगह से मत हिला, नहीं तो गोली मार। तुझे मैं देख लूंगा। तू चिंता मत करना, सूर्यकांत है, इंस्पेक्टर को देख लेगा। राज, निकल बाहर। छुपकर शादी कर रहा है साले, और मेरे सामने तुझको मैं शादी करवा कर दिखलाता हूँ। निकल बाहर। कहाँ है तू? राज, सूर्यकांत के गुंडे आ गए। सूर्यकांत के गुंडे आ गए? निकल बाहर। कहाँ है? देखा राज, सूर्यकांत के चमचे लोग फिर से आ गए।
तुम यहीं रुको, मैं आता हूँ। अपनी जगह से मत हिला, नहीं तो गोली मार दूं। रुक जाइए इंस्पेक्टर साहब, अब मेरे राज ने क्या गलती कर दी है? राज को तो मैं आपके कहने पर छोड़ देता हूँ, लेकिन सूर्यकांत के आदमी को मैं नहीं छोड़ूंगा। सूर्यकांत के चमचे, जब सूर्यकांत की लड़की ने दूसरे से प्यार किया तो उसने उसे मरवा दिया। अब उसका लड़का दूसरे की बेटी को जबरदस्ती शादी करना चाहता है तो उसे क्यों नहीं मरवाता? बहुत मजा आता है ना उसे जब वो दूसरे की लड़की के साथ जबरदस्ती करता है। अरे यार शांत रहो तुम क्या जानोगे इसके बारे में? इन्हें तो प्यार और इज्जत के बारे में कुछ नहीं पता। इनके दिमाग में तो बस पैसे का ही भूत है। अगर इनकी बहू बेटी कोई टच भी कर देता है तो इनकी फट जाती है। अगर वहीं किसी और की बहू बेटी के साथ ऐसा होता है तो इनकी शान शौकत बढ़ जाती है। सब पैसे का खेल है ना? पैसे का खेल है ना? हाँ, हम पैसे वाले हैं। अरे पैसा है तो प्रशासन है, पैसा है तो मंत्री है, पैसा है तो सारी दुनिया है। हमारा क्या है? यहीं पैदा हुए यहीं मर गए। ढोते रहे तुम्हारे जैसे गंदे लोगों की बुराइयों को, सहते रहे इस समाज के बुरे बुरे तानों को। कुछ नहीं पता, हाथ हिलाया और चल दिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय। यही हाल होगा हम लोगों का। चल सजना चल।
अजी सुनते हो? हाँ शांति, क्या बात? नीलम पर पढ़ाई का बोझ कब तक डालोगे? पता है तुम्हें नीलम 18 साल की हो गई। जवान बच्चों को क्या पता कल ऊंच नीच हो जाए तो कहाँ मुंह दिखाओगे? नाम तेरा शांति है ना, पर किसी वक्त शांति का माहौल भी बनाकर रख लेगा घर में तू। अरे क्या लड़की जवान होगी, लड़की जवान होगी, तूने आंख बता रखी है। शांति एक काम कर तू, ये बात सब वक्त पर छोड़ दे, ठीक है? मगर उस लड़की को पढ़ने दे, उसे डिस्टर्ब मत कर तू, ठीक है? तू जा। तुम्हें पता है देवा आया हुआ है? देवा 4 महीने से खाली पड़ा है। तुम्हें चिंता है उसकी पढ़ाई की या कहीं की? उसका एडमिशन करवाना है या नहीं है? चिंता तुम्हें उसकी कुछ? उसका एडमिशन करवाओगे या नहीं करवाओगे? कब करवाओगे? तुम्हें शांति तो है नहीं, पूरे दिन बोलने के सिवा को तुम्हें आता नहीं। पूरा दिन मेंढक की तरह टर 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 करते रहते। देवा हमारा लड़का है, अगर 6 महीने कॉलेज ना भी गया ना वो, तो किसी मास्टर की हिम्मत नहीं कि उसको अब दाखिला ना करे। और मैं तो सोच रहा था आज कि आज कॉलेज जाऊंगा और दोनों बहन भाइयों का दाखिला करा के ही आऊंगा। खाने पीने का कुछ तो मंगाओ, स्वागत भी तो करना है। ध्यान रखा करो, घर में कौन सा सामान खत्म हो रहा, लाना भी तो होता है। अरे पापा जी, सपना। अरे आइए बेटे, कैसे हो? ठीक हूँ। कैसे हो मामा? मैं तो ठीक हूँ, तुम कैसे हो? ठीक हो? बढ़िया। ये क्या कर रहे हो? मैं तो ऑफिस का जरा सा ये हिसाब पड़ा था, वो देख रहा था। अरे जीवा कहाँ है? अरे जीवा, अबे पानी वानी पिला। पानी पिला बेटे। जीवा लो भैया पानी पियो दूध पी के। धन्यवाद भाई। उधर बेटी को भी पियो पानी दूध पी के। क्या हाल है तुम्हारा? दीदी मैं ठीक हूँ दूध पी के। हाँ ले आओ, बहुत गर्मी हो रही है। अभी लाया कोल्ड ड्रिंक दूध पी के। और सुनाओ, रास्ते में तो कोई दिक्कत नहीं हुई आने की? अरे रास्ते में कोई दिक्कत नहीं है, क्या ये हिसाब कर रहे हो?
लो भैया कोल्ड ड्रिंक पियो दूध पी के। क्या बात है। लो बाबूजी आप भी पियो दूध पी के। लो दीदी आप भी पियो। जाओ मम्मी को भी लाकर दो। अभी लेके आ रहा हूँ। अबे यार मम्मी को पिला दे कोल्ड ड्रिंक। और ले आओ बेटे और पिलाओ। अभी लाया कोल्ड ड्रिंक। बस मेरे लिए रहने दे। बेटा आप जॉब की ट्राई कर लो जो कोई। वो अभी करवाओगे, कुछ खाने को बना लो। क्या ये लौकी बना रहे हो? क्या खाओगे बेटा बोलो। कुछ अच्छा जो बना तुम्हारी इच्छा है वही बनेगा। लो। मलाई कोफ्ते बन रहा है, बढ़िया है। मलाई कोफ्ते के साथ पुलाव बना देते हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आप चलो खुल के बोल रहे हो। रायता बना देते हैं, पूरी बना देते हैं। अरे कहीं घूमने नहीं गए आप लोग? छुट्टियां नहीं होती पापा। अरे जाया करो। नहीं पापा, मोटी मोटी किताबें होती है, उनमें पढ़ने से ही टाइम नहीं मिलता। आप कितना पढ़ते हो ये तो रिजल्ट ही बताएगा। मैं आपकी बात का यकीन कर लेता हूँ, लेकिन रिजल्ट ही बताएगा कितना पढ़ते हो। चलो मार्केट चलते हैं, कुछ लेने को कह रहे थे आप। चलो। करण के साथ चोरी करने की साजिश। सारे गांव में आग बाल रखी है। साजिश साजिश हैं? कब्रिस्तान में तोड़फोड़। पापा चाय। चाय लाई बेटा। हाँ देखो बेटा, हाँ जी। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मम्मी की बात तो बिल्कुल बताना, ठीक है? तुम्हारा और देवा का एडमिशन तो मैं आज करा के ही आऊंगा। सच में पापा? हाँ सच में। ठीक है? ठीक है बेटा नीलम, ध्यान से पढ़ना। पक्का पक्का। हाँ, और उसे आवारा को कुछ समझा दे देवा को। ध्यान से पढ़ना। ठीक है ठीक है? ठीक है। हाँ। बेटा देवा, नीचे सेविंग बना लेता। नीचे भी तो शीशा लगा हुआ है। माँ तुम्हें पता है ना नीचे कितना अंधेरा हो रहा है, ना पानी की व्यवस्था। छत पर आ गया तो आपको प्रॉब्लम हो गई। हर समय डांटती रहती हो। जैसे तेरी मर्जी बेटा। अरे शांति, क्या बात, आज दोनों माँ पुत्र तुम बड़ी प्यार भरी बातें चल रही। खाक हो रही, क्या बातें हो रही प्यार से। क्या हुआ? इसको ये बोला था देवा को कि बेटा नीचे सेविंग कर ले। किसकी सुनता है, अपने मन का है। बापू ना तो नीचे लाइट है ना पानी, बताओ नीचे कैसे सेविंग बना लूं? तो ठीक तो कह रहा है। क्या ठीक है? नीचे बना लेता कुछ हो जाता। ऊपर ही कौन सा पहाड़ टूट गया तुम्हारे ऊपर? मर्जी है तुम्हारी, जो करना है करो। तुम क्या कम हो, ना बाप सुने ना बेटा सुने। ना सुनो बेटा। हाँ जी। सेविंग नीचे कर लेगा, ये नहीं सुधरने की। इसे तो हर टाइम लड़ाई करने का एक बहाना चाहिए। और हाँ, एक काम कर, जल्दी से नाश्ता बना और लेका। नीलम बना रही है। कुछ खुद भी कर लेकर। क्या नीलम बुला रही? नीलम बुला रही? मेरे बस का ना है। ये बच्चे तो खिलाने तुम्हारे बस के हैं। लो पापा। अच्छा बेटा। नीलम बेटा जरा इधर बैठो। बेटा आज तुम्हारा एडमिशन है, जाओ जाकर तैयार हो जाओ। हाँ मैं तो तैयार हूँ, आप इसको तैयार करो ना। मुझे कौन सा मेहंदी लगानी है? तो तू जल्दी उठता ना, आप शेविंग करने बैठा है। तू जा, तैयार हो गया। यह लड़की सही कह रही, जितना बोल लगा उल्टा ही बोल लगा। जा जल्दी से जाकर तैयार हो ले। क्या सब मुझे डांटते रहते हैं? डांटने की बात कर रहा दो। वह लड़की तैयार होली, पर तेरे पर अब तक सेविंग नहीं बनी। जा नीचे जा, जल्दी तैयार हो जाकर। कुछ घर में डिसिप्लिन बनाओ।
खाना किसने बनाया? क्या हुआ? क्या कमी है इसमें? नमक इतना तेज हो रहा है कि खाया नहीं जा रहा है। नमक तेज हो रहा? तो फिर देवा की शादी कर ले। क्यों नहीं कर रहे देवा की शादी? है तुम्हें चिंता कुछ? बहू घर में आ जाएगी तो खाना अच्छा बनेगा। शादी कर दो, शादी कर दो, शादी कर दो। तेरा पूत देवा करे क्या? जरा ये बताइए। क्या नहीं क्या करता? कर रहे हो? क्या नहीं करता मेरा देवा? आज पढ़ाई करेगा, कल नौकरी भी करेगा। शादी कर ले। शादी करके बच्चे घर में होंगे, हमारा भी जी लगेगा। हम कब तक एक दुनिया के बच्चों को खिलाओगे? और कब इसका बच्चा लेना पड़ा, कभी इसका मेरा जीना लगता केतली का घर में। पकड़ ले उसे, सिर पर धर ले उसे, चोटे पर उठा ले। ठीक है, हम कॉलेज जा रहे हैं। ठीक है, एडमिशन तो मैं आज करा के ही आऊंगा। खाना वाला ठीक बना लिए। ठीक है। मास्टर जी। आइए वर्मा साहब, कैसा आना हुआ है छोटे से कॉलेज में? मैं अपने लड़के अजय का एडमिशन कराने आया हूँ। लेकिन वर्मा जी अब तो मुश्किल है, बच्चों के एडमिशन में काफ़ी टाइम हो चुका है। अब तो वर्मा जी माफ़ी चाहता हूँ। वर्मा नाम है मेरा, वर्मा। भेज रहा हूँ अपने लड़के को, कर लिए एडमिशन। नहीं तो इतनी गोली मारूंगा डॉक्टर भी 7 जन्म लेगा गोली निकालने में। भेज रहा हूँ लड़के को, कर लेना एडमिशन, नहीं तो कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। सेवा मेवा कुछ नहीं। ये वर्मा क्या करने आता है यहाँ? छाती चोरी करके तो ऐसे चल रहा था कि जैसे यहाँ का मंत्री हो। नहीं त्रिलोकनाथ जी, वो तो अपने लड़के का दाखिला करवाने को आए थे। तो कर दिया उसके लड़के का दाखिला? वर्मा जी का लड़का है तो दाखिला तो करना ही पड़ता नाथ जी। और हमारे लड़का क्या? क्षमा चाहता हूँ नाथ जी, एक ही लड़के का दाखिला हो सकता है। ये अंग्रेजी हमें न सिखा। जानता नहीं हम कौन हैं? हम नाथ हैं, नाथ। नाथ बोले तो पुजारी। कथा कराना भी जानते हैं और खता कराना भी जानते हैं। मास्टर अपनी खाल मराए। देवा बेटे, रजिस्टर उठाओ, अपना नाम खुद लिख दो। हाँ मास्टर जी, ये लिखते हैं मैंने अपना नाम और मेरी बहन का नाम नीलम। अरे आओ देवा भाई आओ। तेरे आने की कोशिश में यार हम तो अपने आप को रोक नहीं पाए। अच्छा ये बता, बीड़ी पिएगा सिगरेट? अभी तो मास्टर के आने में टाइम है। अरे नटराज, देवा भाई को जरा अपनी बीड़ी के 2 दम पिला। लो देवा भाई। देवा किसी की बीड़ी नहीं पीता, अपने सिगरेट पीता है। कैंसिल, जरा गात वात दबा। पता नहीं चल रहा। अब क्या बताऊं देवा भाई, मेरा बाप तो मेरी माँ के साथ मजाक कर रहा था और मजाक मजाक में मैं पैदा हो गया। फिर मजाक मजाक में मैं स्कूल में भर्ती हो गया और मेरे बाप की वही मजाक आज तुम्हारे सामने। रॉकी, तुम इतना परिवार से है ना? देवा भाई, हम सब एक ही परिवार से हैं। इन वर्मा के लोगों से दोस्ती करके हमें क्या मरना है? सुन बे रॉकी, हम क्या इन लोगों से कम हैं? जी, आपने कुछ कहा? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फाहिमा है। नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा।
हाँ रोकी, अजय का एडमिशन भी तो इसी कॉलेज में हुआ है, दिखाई नहीं दे रहा है साला। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, सिट डाउन। थैंक यू सर।